शहद, इन तीनों को मिक्स करके एक पत्थर का निर्माण बनाया जाता था। और उस पत्थर से मन बातें और जो चीजें हैं अभी छुट्टी हुई हमसे, वो भी बाबा जी बताएंगे, और जो गुफा है उसके बारे में बताएंगे। तो आप हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल अभय त्यागी में स्वागत है। और आज हम बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करके घूमते हुए आज एक नामी गांव, और जिस गांव से बहुत ज़्यादा रहस्यमंद चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आज हम पिसरक गांव नवेड़ा में आए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है और श्रद्धालुओं की संख्या बड़े लाइन से और कतारों से जुड़ी रहती है, क्योंकि आज हम आए हैं रावण के पैतृक गांव में। और मैं आपको आज उनकी जो प्राचीन जो चीजें थी वो दिखाना चाहता हूं। और यहाँ पे एक भव्य बहुत ज्यादा बरसों पुराना मंदिर है रामायण काल का, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के शिवलिंग भी और उनकी गुफा भी। तो आप मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। तो चलते हैं इसी के साथ, आओ गाइस, आप आओ मेरे साथ, सभी दर्शक देखो, और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जूते चप्पल काट देते हैं। तो जय श्री राम। तो ये मंदिर है, मेन मंदिर, और आप देख रहे हो मेरे सामने। सबसे पहले नादिया जी के दर्शन हो चुके हैं, तो नादिया जी को भी प्रणाम किया जाता है, और सुरेश भाई भी कर रहे हैं हमारे सहयोगी। और ये मेन मंदिर है, बहुत वर्षों पुराना। जब कभी यहाँ पे रावण जी के पिताजी रहते थे, श्री विश्रवा जी, ऋषि मुनि जी, उन्होंने जब रावण जी का जन्म हुआ था, तो तब यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग का जो है शिवलिंग उत्पन्न हुई थी, इनको स्थापित किया था। तभी से वर्षों पुरानी शिवलिंग यहाँ पे है, और उसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। और इसी के साथ अभी हम पहले अंदर चलेंगे और अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीज है। तो आओ मेरे साथ। शिवलिंग बहुत वर्षों पुरानी है, आप देख सकते हो मेरे साथ। और ये वर्षों पुरानी है, जब रावण जी के पिताजी ने स्थापित की थी, क्योंकि उनके बच्चा नहीं था, बच्चा होने के जब बच्चा हुआ था तब वो स्थापित की थी, तभी से है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों तरफ की दिखा दो भाई। तो ये है इसका नजारा। बाकी रावण की कोई प्रतिमा तो मुझे मिली नहीं, पर बाकी शिवलिंग है वर्षों पुरानी, इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। और इसी के साथ अभी हम बाबा जी से बात करेंगे और आपको दिखाते हैं फिर कि बाबा जी हमें क्या क्या चीज दिखाते हैं। और तो मैं बाबा जी से आपकी रूबरू बात कराता हूँ। तो देखो बाबा जी हमें दिखाएंगे यहाँ की जो प्राचीन चीजें हैं, और जो गुफा भी बताई जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो बाबा, हाँ, शिवलिंग के बारे में पहले बाबा जी आप हमें बताओ। आओ। तो बाबा जी इस शिवलिंग के बारे में कुछ विशेषताएं बताओ, दर्शक देखना चाहते हैं आपको और सुनना चाहते हैं। ये शिवलिंग त्रेता युग से भी पुराना है। ये अगर देखा जाए तो ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ जी, तो उनमें से 7 ऋषियों का जन्म किया, जो बालक के रूप में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने फिर सृष्टि की रचना नहीं की थी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बैराग में ले चुके थे, जो सप्तऋषि के नाम से माने गए हैं। उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से उत्पत्ति की है। वो भी 7 ऋषि ही थे, जिसमें पुलस्त ऋषि भी शामिल थे। पुलस्त ऋषि ने और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का पूजन किया, शिवलिंग को पृथ्वी से उत्पन्न किया, और जिस शिवलिंग को उन्होंने उत्पन्न किया है वो शिवलिंग आपके सामने है। जी बाबा। यानी अगर देखा जाए तो ये सृष्टि से प्रारंभ का ही मंदिर है। बिल्कुल, ये बाबा जी ने जो बात बताई आपको दर्शकों, ये सृष्टि से प्रारंभ का ही मंदिर है। और ये शिवलिंग बहुत पुरानी है। इसका जो है शिव पुराण में भी जिक्र है, बहुत मान्यता है। पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, इसके अलावा बिल्कुल जी, ये कल्कि पुराण में भी दिया है। बिल्कुल सही बात है, समझे। और रावण संहिता में तो इसका पूर्व वर्णन है। बस फर्क ये है कि उस समय कोई भी ऋषि किसी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया करते थे, वो बस्ती से दूर रहा करते थे, क्योंकि उनको यज्ञ वगैरह करने पड़ते थे, उनको शांति की आवश्यकता रहती थी। तो उस समय ये जंगल था जो उन्होंने जंगल में बनाया, मगर इसको खोजते खोजते काफी समय निकल गया।
इसलिए ये विख्यात नहीं हो पाया। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा जी। और बाबा जी एक जो है गुफा के बारे में बताते हैं, कोई गुफा है वो भी दिखाएंगे। वो भी आप इस शिवलिंग में विशेषताएं क्या है ये आपको पहले बता दें। बताओ बाबा जी, बताओ। पहले हमारे इतिहास में अगर देखा जाए, किसी भी पुराण में, किसी भी संहिता में या किसी भी वेद में कहीं पर ज्वालामुखी का वर्णन नहीं दिया है। जी बाबा। कहीं पर भी ज्वालामुखी का वर्णन नहीं दिया है, जबकि पृथ्वी पर पत्थर का जन्म ज्वालामुखी से हुआ है। जब ज्वाला तेज हुई, मिट्टी जल गई, उससे पत्थर का निर्माण हुआ है। जी बाबा। इससे पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उस समय वो जो पत्थर प्रकृति तौर से जो बनते थे, वो पत्थर इतने हल्के होते थे कि वो पानी में डालने से तैरा करते थे, जो कि आज प्रमाण है सेतुबंध। हाँ, प्रमाण है, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। सेतुबंध, सेतु। उस समय पत्थर वो प्रकृति पत्थर था। हाँ जी। लेकिन जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो 3 चीजों से बनाई जाती थी, बड़का दूध और शहद। इन चीजों को मिक्स करके एक पत्थर का निर्माण बनाया जाता था और उस पत्थर से मूर्ति बना लिया करते थे। आज हमारा शिवलिंग उसी पत्थर द्वारा बना हुआ है। तो मैं एक बार बोलूंगा भाई शिवलिंग दिखाओ थोड़ा सही से, शिवलिंग दिखाओ। तो बाबा जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत पुरानी बताई, और जो उत्पत्ति थी, जो उत्पन्न है, किस तरीके से मूर्ति बनाई जाती थी, वो आप सब दर्शक सुन रहे हो, देख रहे हो। और रहस्यमंद बातें और जो चीजें हैं अभी छुटी हुई हमसे, वो भी बाबा जी बताएंगे, और जो गुफा है उसके बारे में बताएंगे। तो आप बने रहो, देखते रहो अभय त्यागी यूट्यूब चैनल। चलिए, चलो बाबा जी आ जाओ गाइस मेरे साथ। तो गाइस अब आए हैं हम गुफा की तरफ, और बाबा जी हमें गुफा के बारे में कुछ बताएंगे, जो बहुत प्राचीन और बहुत पुरानी विशेषताएं मानी जाती हैं। गुफा आज बंद है या चालू है, बाबा जी उसी समय का गुफा बना हुआ है। कहते हैं कि रावण का पिता जी थे ना, महर्षि विश्वेश्वर, उनके समय में कभी गौ पालन किया करते थे, गायों को दूध के लिए गाय वगैरह रखते थे। तो वो मंदिर आज गाजियाबाद में बना हुआ है, दुधेश्वर महादेव। तो एक गाय थी जो एक जगह पर जाकर के दूध छोड़ा करती थी अपने आप। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ क्या ऐसा है जो दूध यहाँ गाय निश्चित जगह एक है। तो उन्होंने उसकी खुदाई करके देखा तो उसके अंदर शिवलिंग निकला। जी बाबा। तो उस महादेव को आज भी दुधेश्वर महादेव का नाम से जानते हैं, जो गाजियाबाद घंटाघर के पास है। जी बाबा जी। और वहां तक जाने के लिए ऊपर भयंकर जंगल था, नीचे से सुरंग के रास्ते से वो वहां जाया करते थे। वो सुरंग आज भी है, वो सुरंग यही है बाबा। वो बताते हैं, खैर मैंने देखा तो नहीं है, जो वर्णन मिला है उसमें बताते हैं इसमें से एक शाखा मंडेरगढ़, मंडेरगढ़ जहाँ का राजा मैदानव था, उसकी सुपुत्री का नाम था मंदोदरी। जी बाबा। उस मुगलों ने आकर के मंडेरगढ़ का नाम परिवर्तित करके मेरठ कर दिया है। अच्छा। मेरठ का पुराना नाम मंडेरगढ़ है। मंडेरगढ़। हाँ, मंदोदरी वहीं की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो रावण ने विवाह भी यहीं किया था। जी बाबा जी। यहीं पर। तो रावण जब वहां मंडेरगढ़ जाता था तो इसी रास्ते से वो भी जाया करता था। अच्छा। लेकिन आज विकासशील देश हो रहा है, 2-2 मंजिल की बिल्डिंगों में बेसमेंट बना देते हैं। कितने, अब पानी कुआ तो है नहीं, अब तो हर जगह समर और हैंडपंप लगे हुए हैं। हाँ। तो वो गुफा बैठ गई। इसलिए हमने इसको जीव जंतु ना अंदर प्रवेश करें, इसलिए तो पक्की दीवार बनवा दी है। नहीं ठीक है बाबा जी, आजकल के हिसाब से हाँ एकमात्र एक चिन्ह रह गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। समय के अनुसार सब चीज बदलती जा रही हैं, और जैसे बाबा जी ने अभी बताया कि गुफा को भी समय के अनुसार जो है बंद कर दिया गया है। और ये आप लोगों के और हमारे देश में जो विकास हो रहा है उसके कारण है, क्योंकि सब जगह आप देख रहे हो डेवलपमेंट हो रहा है आजकल। नोएडा जैसे शहर में तो ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसी के साथ बाबा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज आए थे हम बिसरक गांव में, जो कि पैतृक गांव रावण का है, और यहीं पे वो पैदा हुए। उनकी मैंने आपको उनके पिताजी की स्थापित की हुई शिवलिंग भी दिखाई आपको। स्वयंभू है ये शिवलिंग है ना। हाँ जी। बनाया हुआ नहीं है, स्वयंभू।
पृथ्वी से उत्पन्न स्वयंभू, इसलिए इसका एक नाम शंभू भी है। जी बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये प्राकृतिक से उत्पन्न हुई और जो शिवलिंग है, तो इसका नाम स्वयंभू भी है। तो अब बाबा जी कुछ और बातें भी करेंगे। अभी मैं विशाल भाई से बोलूंगा। विशाल भाई, थोड़ा सा हम बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा दिखा दो यहीं से खड़े खड़े पूरे मंदिर का। तो यहीं से खड़े खड़े क्लिप कर लो एक, बस ऐसी चारों तरफ का कर लो। ये बहुत, ये सब शिव परिवार बना हुआ है जी। आप देख रहे हो जो दीवारों पे जो बनाई गई है, आप देख सकते हैं रावण की और श्री कृष्ण जी की जो भी प्रतिमा लगी हुई है दीवारों पे, बहुत अच्छे से प्रतिमा की गई है और बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो आप देखिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत अच्छे अच्छे, भाई ऊपर का दिखाना एक बार थोड़ा सा दूर से। बहुत बढ़िया तरीके से भव्य मंदिर बनाया गया है, बहुत प्राचीन, बहुत भव्य, बहुत रहस्यमय। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। ऐसा मंदिर आपने कभी नहीं देखा होगा। तो एक बार यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करो, सामने से ऐसे पूरा मंदिर, पूरी ऊपर से नीचे तक एक बार दिखाओ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। कभी आप भी आओ समय निकाल के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। है बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। मंदिर परिसर को साफ सुथरा रखा गया है। मंदिर परिसर बहुत अच्छा है, आप देखिए। और मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। तो आप सभी गाइस देख रहे हो बाबा जी के हम साथ जा रहे हैं और बाबा जी से कुछ और बात भी करेंगे बैठकर। मंदिर हमने आपको दिखाई दिया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर था और बहुत सफा शुद्ध है। बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। और जब भी मंदिर परिसर में आप भी आए तो सफाई का ध्यान रखें, हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा जी हमें यहाँ पे बैठ के हम बाबा जी से दो बात कर लेते हैं, और क्या है। बैठो, बैठो जी। महाराज जी नहीं ज्यादा पुराना नहीं है, फिर भी 40-50 वर्ष पुराना वक्ष के बारे में बाबा जी बता रहे हैं, तो बाबा जी थोड़ी बात कर लेते हैं। बताओ। ये बट वृक्ष पूछ रहे हैं ना। हाँ जी। तो ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, पौधा है। फिर भी एक लकड़ी का तो उम्र का अंदाजा लग जाता है, करीब 40-50 वर्ष तो होगा ही होगा, समझे। अब उस समय के ऐतिहासिक वृक्ष जो है ना, वो तो यहाँ नहीं मिले, क्योंकि जंगल में कौन सा रहा कौन सा कटा। और ये गांव भी मुगल पीरियड का ही है। उन्होंने विशेषवा आश्रम के नाम से नाम गांव का विसरक रखा है। बिल्कुल सही बात है बाबा जी। बहुत प्राचीन गांव है और बहुत बड़ा। और बाबा जी ये हमारा गांव भी पास में है, 15 से 20 किलोमीटर, तो उसका ब्लॉक भी रहा है, तो पहले से डेवलपमेंट रहा है। देखिए, कोई भी ऋषि किसी गांव या किसी राजा के यहाँ रहना पसंद नहीं करते थे। उनको केवल पानी और आग की आवश्यकता पड़ती थी, तो इसलिए वो किसी नदी के किनारे और जंगल में वास किया करते थे। क्योंकि उनको यज्ञ को लकड़ी चाहिए, वो जंगल से प्राप्त होगी। स्वच्छता को पानी चाहिए, वो नदी से प्राप्त होगा। और शांति चाहिए, वो जंगल में प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी ऋषि बस्ती के पास एक गांव, इसलिए ये प्रमाणित होता है कि ये गांव उस समय का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो सकता है हमें भी इतनी अभी वो है नहीं बाबा जी, पर आपने जो बताया ना, पहले ऋषि मुनि तपस्या के लिए, उसके लिए शांत वातावरण शांत वातावरण, तो ये शांति था पहले, मतलब यहाँ कुछ नहीं था। हाँ, ये तो बाद में बसापत हुई है, बाद में युगों के बाद तो इसकी खोज हुई है। और अभी आपको मालूम होने चाहिए कि 2006-05 से मीडिया ने पिकअप लिया। हाँ जी। इससे पहले तो हम रेडियो पे सिलोन के गाने सुना करते थे। हाँ जी, बिल्कुल सच्चा ये बात। तो इसका प्रचार होने का कोई कारण नहीं था, कुछ माध्यम नहीं था। जब से मीडिया मार्केट में आई, तब से इसका प्रचार बढ़ा। इसीलिए लोगों की जानकारी में अभी पूरी तौर से न पहुंच करके अल्प रूप में है। हाँ जी। अब ये हमारे वीडियोग्राफर हैं या टेलीविजन के संपादक हैं, ये धीरे धीरे हमारे देश को ये सूचना पहुंचा रहे हैं। हम उनके आभारी भी हैं। बिल्कुल सही बात। जब से डिजिटल जमाना आया, तो दोस्तों जब से ये थोड़ा सा उजागर हुआ है, और उससे पहले जो बाबा जी ने बताया अभी, तो किसी को इतना मालूम भी नहीं था, ये बात सच है। और डिजिटल जब से आया है, जब से सोशल का जमाना चला है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस हुआ है, और होना भी चाहिए। मैं प्रशासन से भी यहाँ के से, और जिसके अंडर में आता है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मंदिर के लिए थोड़ा देखें और इसका डेवलपमेंट भी और अच्छा करें, देख रखाव भी करें। तो आपसे मैं ये निवेदन भी करता हूँ। तो दर्शक ध्यान दो जरा,
जो अपना मंदिर है, मंदिर परिसर के बैक साइड में गौशाला का भी संचालन किया गया है। और गौशाला का जो है बाबा बहुत ख्याल रखते हैं और गौ का सेवा करना एक हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना गया है। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जहाँ भी कहीं अपने गौवंश चमके तो उनका भी ध्यान रखें, उनका रहन सहन खान पीन का भी ध्यान रखें। क्योंकि हिंदू धर्म में होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें ये कर्तव्य होता है और मिलता है कि हम अपने बड़े बूढ़ों की और गांव की भी, और जो संत महात्मा जी हैं उनका भी ध्यान रखें। और आओ मेरे साथ, अब मैं आपको अंदर गौशाला का जो है नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये अभी गायें जो है चरने के लिए गई हैं कुछ गायें, और बाकी अभी जो है जो गायों के बच्चे हैं, बछड़े हैं, बछियां हैं छोटे छोटे, वो चर रहे हैं, निहार खा रहे हैं। और एक दो गायें यहाँ पे हैं अभी। मैं दिखाना एक बार, विशाल भाई दिखाना एक बार, चारों तरफ का दिखा दो एक बार। तो गौशाला का भी जो प्रांगण है अपना बनाया गया है बहुत अच्छे से। भूसा का स्टॉक भी है साइड में, भूसा रखने का, ऊपर पंखे लग रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधा की गई है। तो इसके साथ इसका क्रेडिट जो है बाबा जी को जाता है। बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया कर रखा है और भव्य तरीके से गौशाला चला रखी है यहाँ पे। तो ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं अब। तो आप देख सकते हो ये सामने काम चल रहा है, सब गौशाला का प्रांगण है और गौशाला का क्षेत्र है, बहुत बड़े में फैला हुआ है। एक तरफ ये भी गौशाला का ही बना रखा है। तो गौ का हैं दूध के उत्पादन से भी थोड़ा बहुत अपना जो है गुजार हो जाता है। और बाबा की जो सेवा है, लगन है, मेहनत है, ऐसे हमारे बाबा जी सामने खड़े हैं, तो इन्हीं की सब देख रेख में चल रही है। तो आप कभी आओ नवेदा तो बिसरक गांव जरूर आना। बिसरक गांव के अंदर जो रावण का मंदिर है इसको देख के जाना, और बाबा से भी मिल के जाना, आशीर्वाद लेके जाना। क्योंकि बहुत सगुन और बहुत आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब भगवान आपकी पूरी करेगा, मनोकामनाएं पूरी करेगा। और गौशाला का दृश्य मैंने आपको दिखाई दिया। ये भी भूसे के लिए बनाया, ये भी भूसे के लिए बनाया हुआ है, तो बाबा जी ने भी बताया। तो अब चलते हैं उधर की तरफ ही, जो मंदिर परिसर है उसकी तरफ ही दिखाई दिया, की तरफ ही। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार था, धन्यवाद था अभी तक वीडियो देखने के लिए। गौशाला आपको मैंने अभी जैसे दिखाई, और अब जो है हम मंदिर पर जो मेन पुजारी हैं, जो बाबा जी हैं हमारे, जिनसे महंत, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई थी, अभी हमें बाबा जी दूसरे गाइड कर रहे थे जब से, पर अब हम लास्ट में अपने बाबा जी से दो बात करेंगे और मंदिर की विशेषताएं बताएंगे। और जो इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और ये जो है भाई बहुत ही भव्य मंदिर और प्राचीन मंदिर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, और बाबा जी से भी रूबरू बात करते हैं। बाबा जी दो शब्द कहेंगे और उसी के साथ वीडियो का एंड भी होगा। तो बाबा जी हमारे बैठे हैं, बताओ बाबा जी। ये रावण की जन्मभूमि है और विश्वेश्वरवा ऋषि की भी जन्मभूमि है। यही वो सब लोग पूजा करते थे, वही शिवलिंग है प्राचीन। ठीक बात बाबा जी, बाबा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है। और आप सब भी इस चीज का ध्यान रखें। स्वच्छता का मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कभी मंदिर परिसर में आए तो स्वच्छता बनाए रखें, सब सफाई का ध्यान रखें। और फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो प्रशासन है, जिनके अंडर में मंदिर आता है, वो कृपया करके मंदिर की देख रेख के लिए थोड़ा सोचें, देखें और मंदिर में अच्छे से अच्छी सुविधा दें, उपलब्ध कराएं। जो सोशल का जमाना है, हमें भी कहीं से जांच पड़ी थी तभी हम यहाँ पे भी आए हैं, वीडियो शूट करिए आज, हमें बहुत अच्छा लगा। और बाबा हर का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। सबने बहुत मेहनत करी और हमारी वीडियो शूट करवाने में मदद दी है। तो इसी के साथ जय श्री राम। आप अपना ध्यान रखें और आपका दिन शुभ हो।